हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएसआईसी यूडीसी के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी, तो किन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करना है उस बारे में ये वीडियो होगी। इसी टाइप की 2 से 3 वीडियो और अपलोड होने जा रही है हमारे चैनल पर, तो आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। आप देख पाओगे ये एक ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया डेटा है। एएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये आपको डेटा मिल जाएगा। मेमोरेंडम यहाँ पर दिया गया है। Offer of appointment dated 15 of June 2022 in respect of the following candidates who attended the document verification for the post of upper division clerk। तो यूडीसी ये पोस्ट के लिए होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे अपर डिवीजन क्लर्क इस पोस्ट के लिए होगा। तो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो एक बार मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये नोटिस हम लोग पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द लिस्ट अपलोडेड इन द ईएसआईसी वेबसाइट ऑन, जो डेट दी गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट फाइंडिंग प्लेसेस इन सिलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क रीजन। तो ये डिफरेंट रीजन के लिए आपको इस टाइप से नोटिस देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वो ओनली रीजन का यहाँ पर डिफरेंट होगा। ये नोटिस जारी किया गया था 7 जनवरी 2021 को, और अभी आपका 2022 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैरी करना होगा। ये सारी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। एक बार मैं पढ़ दूं आपके लिए। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कंसर्न पोस्ट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। 2 sets of self-attested documents in support of their education qualification or technical qualification are also required. The following additional documents are required at the time of document verification। तो यहाँ पर आपको 2 सेट्स लेके जाना है, अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर कहा गया है, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके 2 सेट्स तैयार करके सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी खुद की वहाँ पर आपको साइन करना है। एंड आपको ओरिजिनल यहाँ पर कहा गया है मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जेरोक्स करके उसके 2 सेट्स भी तैयार कर लेना है, और उन सेट्स पर आपकी जो है साइन होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहा गया है, प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और कॉपी ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आपके पास में प्रिंट होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आपने आवेदन किए थे तो उसका प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपके पास में होगा तो वो आपको कैरी करना है, या फिर कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आपके पास में कॉपी तो आपको जरूर से होगा ही, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा तो आपको स्पीड पोस्ट के जरिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने वाला है, एंड ईमेल के जरिए भी आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आपको यहाँ पर कैरी करना है। अभी आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका भी एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर कैरी करना है। उसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक कॉल लेटर इशू किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट भी आपको आपके साथ में कैरी जरूर से करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपके पास में फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड किया गया है, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फोटो हो। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब जिसमें आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी होता है, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड आपके पास में होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मीन्स यहाँ पर अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है। 10वीं की मार्कशीट पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन है तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी होगा, या फिर आप आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट वेर एवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपके पास में ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी मार्कशीट होगी, जो सर्टिफिकेट्स होगी, वो आपको यहाँ पर कैरी करना है, जैसा कि 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट या फिर प्रोविजनल डिग्री या डिग्री, जितना भी क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर हुआ है, अगर आपने आवेदन करते समय मेंशन किए हो तो सारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर कैरी जरूर से करना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी आपको SC ST OBC के लिए, इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। प्रोफॉर्मा भी दिया है एनेक्सर A एंड एनेक्सर B। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एनेक्सर A एंड एनेक्सर B क्या होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC के लिए इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन केस ऑफ OBC कैटेगरी। लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगने वाली है। प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा यहाँ पर दिया गया ऑफिशियली, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली OBC SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली है। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगने वाला है इन केस ऑफ एक सर्विसमैन। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो कैरी करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईएसआईसी एम्प्लॉय वी हैव टू प्रोड्यूस हिज और हर सर्विस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट है जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर ईएसआईसी एम्प्लॉय है, तो उनको जो है उस रिगार्डिंग सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा, वो वहाँ पर आपको कैरी करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होगा द कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस और ईएसआईसी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट लगेगी उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और आपने मेंशन भी किए हो, अगर मेंशन नहीं भी किए हो एंड अगर उसके बाद भी अगर आप कहीं पर ज्वाइन हुए हो तो जो है आपको यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट जरूर से लगने वाली है। अगर आपके पास में एनओसी नहीं होगा तो आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर कैरी करना है। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है 2 या फिर 4 फोटोग्राफ जो है आप अपने साथ में कैरी यहाँ पर करिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होगा एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको लगेगी अगर आपके स्पेलिंग में मिसमैच है। आपके एक सर्टिफिकेट पर अगर आपका या आपके पेरेंट का या फिर आपका सरनेम अगर मिसमैच है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर एफिडेविट करवाना पड़ेगा। एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको लगेगी एक स्टैम्प पेपर पर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर आपको एफिडेविट करवाना होगा मिसमैच स्पेलिंग का। जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका मिसमैच है, क्या करेक्शन होगी उसमें, जो करेक्शन है एक तो आपको करेक्शन करवा लेना है या फिर एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट पढ़ लेते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगने हैं। तो यहाँ पर आपकी ये चेकलिस्ट दी गई है, ऑफिशियली ईएसआईसी की तरफ से जारी की गई है यूडीसी पोस्ट के लिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं, कॉलिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन कैंडिडेट टू हिज और हर अपॉइंटमेंट टू द सेट पोस्ट। द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल। तो यहाँ पर प्योरली प्रोविजनल कहा गया है, जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड एंड नहीं होता है और जब आपका अपॉइंटमेंट होता है उसके बाद में आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो ये सारी प्रोसेस होने तक जो है आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्योरली यहाँ पर प्रोविजनल होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इफ इट इज सब्सिक्वेंटली फाउंड at any stage that any candidate has appeared through proxy or involved in a malpractice, strict action as per law will be initiated। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अगर ये फाउंड किया जाता है कि आप जो है किसमें इन्वॉल्व थे, माल प्रैक्टिस, यानी अगर आप किसी गलत चीज़ का सहारा लेके आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने यहाँ पर कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं या फिर अगर आपने चीटिंग की हो किसी भी स्टेज में ये पाया गया, तो जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड आपको टर्मिनेट भी किया जाएगा। ये इस पॉइंट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्टे एंड ऑन नो DA/TA इज एडमिसिबल फॉर द सेम। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर आपको कोई भी DA/TA यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। द इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट इट आल्सो बीइंग सेंट थ्रू स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, स्पीड पोस्ट के जरिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मेल भी किया जाएगा, ठीक है, देयर मेलिंग एड्रेस अलॉन्ग विद देयर ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस जो है ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ईमेल के जरिए एंड स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आपको सेंड किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, वाइल अटमोस्ट केयर हैज़ बिन टेकन। तो ये जो है वही माल प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसी टाइप के नोटिसेस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ये 2021 का फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा आपके लिए पढ़े हुए हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको खुद से भी ये पढ़ लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो आपके सारे कमेंट्स के बारे में बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।